हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो अभी बजने वाले हैं सुबह के 4। तो इससे पहले मैं आपको बाहर का व्यू थोड़ा दिखाती हूं। तो बाहर का मौसम का ये है हाल कि बारिश हो रही है, पूरा अंधेरा अंधेरा है, कहीं भी लाइट नहीं जल रहा है, थोड़ा बहुत जल रहा है और बारिश हो रही है। तो बहुत ठंडा मौसम है जिससे पढ़ाई करने में भी बहुत ठंडी लगेगी, लेकिन करना तो है ही। तो बारिश ज़रा पहले हुई थी तेज़, लेकिन भी थोड़ा धीरे हो गई है। तो मैं विंडो वगैरह सब बंद करती हूँ और चलती हूँ अपने टेबल पे। इससे पहले मैं ब्रश वगैरह सब कर ली, 3:30 बजे जगी। तो थोड़ा टाइम लगा, 5-10 मिनट। उसके बाद अभी पौने 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तभी मैं अपना आ गई पढ़ाई के लिए। तो जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ है मैं वहाँ से अभी स्टार्ट करूँगी। मैं अपना जो 15 दिन का चैलेंज ली हूँ वो एकदम कंप्लीट करना है मुझे। तो इधर मैं अपना टॉपिक जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करना है। और जब भी टॉपिक खोली तो देखी मैं पढ़ चुकी थी, बट हाईलाइट नहीं करी थी, तो फिर मैं उसको हाईलाइट करी जो मैं पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से अभी स्टार्ट करना है। तो आज का मेरा टारगेट ये है। शाम को पढ़ना था बट शाम को मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैं सुबह से अपना स्टार्ट करी हूँ पढ़ाई। तो अभी मैं आपको गूगल का भी टाइम दिखा देती हूँ। तो 3:51 हो रहे हैं। इतने बजे से मैं अपने स्टार्ट करूँगी पढ़ाई। जो मेरे को 5 टॉपिक कंप्लीट करना है दिन भर में। तो अभी देखती हूँ कितना पढ़ पाती हूँ, जिसमें से एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ी हुई हूँ, मतलब पिछले दिनों में। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी न्यू टॉपिक, फिर अपना जो भी टारगेट है वो अपना कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग के सवालों के जवाब मैं अपना देती चलूँगी। मैं अलग से वीडियो नहीं लाती हूँ, अपने वीडियो के थ्रू ही आप लोग के सवाल के जवाब देती रहती हूँ। जो भी क्वेश्चन है, जो भी सजेशन है, सब कुछ। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको जो भी टारगेट बता रही हूँ, तो मैं किसी को टारगेट नहीं बताती हूँ। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके मैं वो पढ़ना शुरू करती हूँ और उसको कंप्लीट करती हूँ। तो आप लोग भी अगर एकदम तैयारी में लगे हुए हैं तो अच्छे से अपना देखकर टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई में एकदम लग जाइए। क्योंकि 2 ही 2.5 महीने बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसी में त्यौहार भी है, बहुत सारे आ जा रहे हैं, जिसे डिस्टर्ब तो होगा ही, पढ़ाई ना चाहते हुए भी होगा। क्योंकि जो भी मदर हैं उनके बच्चे हैं तो भाई उस सेलिब्रेट करेंगे ही, तो उनको उनके साथ हमें भी करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, तो थोड़ा उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। और घर में काम अलग ही रहता है, जब भी फेस्टिवल आता है तो वो तो रहेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो जाएगा ही। इसीलिए 2-2.5 महीने बस मान के अपना पढ़ाई में लग जाइए, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो। और आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई कर चुकी, 2 घंटे तक मैं पढ़ाई करी। एकदम बैठ के हालत ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल बैठने की हैबिट नहीं है इतना देर तक, लेकिन मैं हैबिट बनाती रहती हूँ, अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। तो अभी हो चुके हैं 6:15। तो 7 से 8 घंटे करीब मैं पढ़ाई एकदम कर पाती हूँ। 8 घंटे नहीं, सॉरी, 6 से 7 घंटे ही कर पाती हूँ, 8 घंटे नहीं हो पाता। इतना पढ़ाई मैं करती हूँ। अगर रात को, शाम को आज मैं नहीं पढ़ी थी इसलिए थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं शाम को भी पढ़ती हूँ 11-12 बजे तक, फिर सुबह पढ़ती हूँ। तो मेरा इतना हो जाता है पढ़ाई, 6 से 7 घंटे। और बाकी अगर नहीं कर पाती तो वही थोड़ा बहुत घट जाता है, तो मुझे कवर करना पड़ता है शाम के टाइम में। किसी टाइम में मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ कि कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है आरओ एकदम इस बार का प्री निकालने का सोची हूँ। इसलिए मैं कभी भी अपना, जब भी टाइम मिलता है, मैं अपना पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो जो भी मदर हैं अपना टाइम निकालें, उसी में पढ़ाई करें। क्योंकि भले ही थक जाते हैं काम करके, लेकिन पढ़ाई करना है। जॉब मिल जाएगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे, थकते रहेंगे, फिर काम करेंगे, ऐसे ही होता रहेगा लाइफ। और जो भी अगर दूसरा वर्क मिल जाता है तो थोड़ा अगर बाहर भी निकलते हैं तो दिमाग डाइवर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बस घर में रह के भी ना दिमाग थोड़ा और लगता है कि थकावट टाइप दिमाग भी हो जाता है। इसीलिए अपना जॉब पे फोकस करेंगे और पढ़ाई करेंगे मन लगा के तो ज़रूर निकलेगा। तो मैं अपना साथ साथ काम भी करती रह रही हूँ, क्योंकि जानते ही हैं सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं लग जाती हूँ टिफ़िन बनाने में। तो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी अपना टिफ़िन, जो भी बनाना है, स्कूल ले जाना है। तो इधर मैं ऑलरेडी भिगा के रखी थी दही, सूजी और नमक वगैरह सब डाल के बनाने के लिए इडली, तो वही बनाऊँगी। फ़िलहाल बच्चों का डिमांड अलग अलग होता रहता है, ऐसा नहीं कि जो बना दो अपनी मन से वो खा लेंगे। तो फ़िलहाल आज उनका ओपन डे है, कुछ भी ले जा सकते हैं, इसलिए मैं ये बना रही थी। लेकिन बेटी का है कि नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए। तो देखती हूँ क्या बन जाता है।
और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी बताया करिए। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग भी अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई किया करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, बिना पढ़ाई का नहीं होगा। और शॉर्टकट तो इसका है नहीं। फ़िलहाल अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अभी हाल ही से करे हैं वो पूर्वालोकन पढ़िए, क्योंकि मैं पहले से ही स्टार्ट करी हूँ, बट मैं पूर्वालोकन ही बस पढ़ रही हूँ। और मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी एकदम पूरा 1 महीने नेट लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होने वाले होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो क्वेश्चन याद होगा, जितना ज़्यादा लगाएंगे याद होता रहेगा। तो फिलहाल मैं यही करूँगी। तो अभी मैं दिसंबर तक सेकेंड रीडिंग लगा लूँगी सारे बुक का। फ़िलहाल अभी मैं 3-4 बुक पढ़ चुकी हूँ। जो आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं कितना तक कर पाई हूँ अपना सिलेबस, तो फिलहाल जैसे मैं पर्यावरण पढ़ चुकी हूँ, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास को अभी पढ़ रही हूँ। बाकी बायोलॉजी मेरा पहले से कंप्लीट है। तो विज्ञान पे, ये भौतिक और रसायन पे मैं उतना ध्यान नहीं दूंगी। बस बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो बायोलॉजी मेरा पहले से तैयार है, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ूंगी। और बच्चे करंट अफेयर और यूपी स्पेशल और एक आर्थिक व्यवस्था है, शायद यही है। तो ये बजट जो भी है तो ये मैं पढ़ूंगी। यूपी स्पेशल का जो भी मैं बुक मंगाई हूँ वो दिखाई हूँ, और करंट अफेयर का भी दिखाई हूँ, एडिटोरिया का, यूपी स्पेशल का भी दिखाई हूँ। तो यही सब मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। 3-4 बुक बचे हुए हैं, और हिंदी के तो अभी बचे ही बचे हैं। तो हिंदी का तो एकदम मुझे रट डालना है, उसको मैं रट डालूंगी। फिलहाल इन सबको एक एक बार पहले पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं हिंदी उठाऊँगी, लास्ट तक वही पढ़ती रहूँगी, क्योंकि 60 नंबर तो हिंदी ही है। हिंदी तो एकदम अच्छे से आना चाहिए। उससे नंबर अगर कवर होता है तो इसमें कम भी रहेगा, तो आराम से पासिंग मार्क्स आ ही जाएगा। तो उसको एकदम अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। जिसकी जो मर्जी हो वो पढ़ सकता है, जिसमें कंफर्टेबल रहेगा कि पहले ये पढ़ूँ तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैं वो बुक देखी हूँ, लेकिन थोड़ा हिंदी में पढ़ के थोड़ा मेरे को आइडिया है कि हाँ कैसे है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो इसलिए मैं उसको सबसे लास्ट में पढ़ने वाली हूँ। पहले मैं ये सारे बुक को एक एक बार रीडिंग लगा लूँगी, उसके बाद हिंदी में उठाऊंगी। फिर उसके बाद हिंदी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करूँगी। मैं जनवरी से प्रैक्टिस सेट 1 महीने फुल लगाऊंगी। अगर पॉसिबल होगा तो देखूंगी, पहले ऑफलाइन मैं कॉपी लेके लगाऊंगी, फिर उसके बाद अगर उतना हो जाता है तो मैं ऑनलाइन देखूंगी। अभी सोचूंगी, अभी ऑनलाइन के बारे में मैं सोची नहीं हूँ। ऑफलाइन ही अपना बुक लूँगी। शिल्पी का प्रीवियस, जो भी कोई ले प्रीवियस ईयर, शिल्पी का ले बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल मैं अपनी तैयारी ऐसे ही कर रही हूँ, और एकदम मतलब जब भी टाइम मिल रहा है मैं अपना बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो शूट करूँगी तो ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि वीडियो के थ्रू ही बस पढ़ाई नहीं हो पाता है। मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में दिखा रही हूँ बस उतना ही मेरा पढ़ाई हो रहा है। तो मैं आप लोग के सवालों के जवाब दे देती हूँ। जो आप लोग बहुत पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हमेशा बताती हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा। मैं हूँ यूपी से और रहती हूँ वैजाग में, विशाखापट्टनम। तो आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल मेरी ड्यूटी चल रही है बच्चों के साथ। तो फाइनली 10 बज चुके, एकदम राइट, उल्टा दिख रहा होगा। 10 बज गए, अभी मैं फ्री हो गई, बच्चों को स्कूल छोड़कर आई, नहा वाली, सुबह पानी नहीं आ रहा था, अभी नहावा के फ्रेश हो गई अच्छे से। अब चलती हूँ, पढ़ूंगी। 10 बज रहा है, 10 बजे से जब तक बच्चों को नहीं लाने का टाइम है तब तक पढ़ती रहूँगी, क्योंकि आजकल एकदम 2 महीना 2.5 महीना नेट रह गए हैं, क्योंकि कुछ बीच बीच में त्यौहार भी पड़ जाएंगे, तो 2 ही 2.5 महीना मान सकते हैं, एकदम फुल 3 महीने नहीं मान सकते। तो फिर चलिए मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई। और मैं पढ़ाई सुबह से अपना कर रही हूँ, जो मैं आप लोग के साथ पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ आज का। तो जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। आज मेरे टारगेट का चौथा दिन है, जो मुझे 5-5 टॉपिक डेली का है। तो टोटल 20 टॉपिक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा, क्योंकि पहले से 4th 3rd वाले डे में थोड़ा सा मेरा रह गया था, एकदम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज मेरे को एकदम फुल कंप्लीट कर लेना है, इसलिए मैं सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ रही हूँ कि कंप्लीट करना है मुझे। और मतलब फर्स्ट बार मैं एकदम फास्ट पढ़ रही हूँ, बाकी सेकेंड रिवीजन में थोड़ा मैं स्लो अच्छे से पढ़ूंगी। तो अभी पहली बार पढ़ रही हूँ थोड़ा फास्ट, और टाइम भी कम है तो फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, और बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन है वो मैं आगे भी बताती चल रही हूँ, तो आप लोग वीडियो फुल देखा करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई में।
तो मैं जो टॉपिक छोड़ी हुई थी अब मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो 2 टॉपिक और बचा हुआ है मेरा ये 5 टॉपिक में। तो ये 2 टॉपिक थोड़ा सा छोटे हैं तो 1 घंटा में कवर हो सकता है, तो मैं इसको पढ़ने में अपना लग जाती हूँ और इसको कंप्लीट करूँगी। अपना टारगेट एकदम कंप्लीट करना है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर टारगेट नहीं बनाते हैं कि इतना पेज मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है और इतना टॉपिक इतने दिन में, तो ये बुक बहुत मोटी मोटी है, ख़त्म नहीं हो पाएगा और जल्दी अब पढ़ भी नहीं पाएंगे, टाइम निकलता जाएगा। सोचेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत टाइम निकल जाएगा। आप लोग टारगेट बनाकर पढ़िए तो जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं टारगेट बनाकर पढ़ रही हूँ तो मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और सेकेंड टाइम जब भी पढ़ूंगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी सेकेंड टाइम पढ़ो तो अच्छा लगता है, अच्छे से याद होगा। और हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं ना तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि स्टोरी है, पुराने ज़माने के लोगों का स्टोरी है, कहानी है। आप पढ़ेंगे अच्छे से मन लगा के तो समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो अभी मैं चल दी बच्चों को लेने, बज गए हैं 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। चलती हूँ, देर देर पहुँचती हूँ क्योंकि बच्चों का टाइम पे पहुँच जाती हूँ। और ये नहीं कि मैं कभी लेट होती हूँ बच्चों के लिए, पहले पहुँच जाऊँ अच्छा है, लेकिन लेट नहीं पहुँचती मैं। तो मैं निकलती हूँ फिर। इतना तेज़ धूप है, ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे। मेरी छतरी उड़ रही है, हवा चल रही है लेकिन धूप बहुत तेज से है। बेटा चल रहा कैप लगा के, बहुत तेज़ धूप है, पूरा गर्मी वाला धूप है। बारिश हुई फिर भी धूप हुआ, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है एकदम। जब भी बच्चों को लेना आता तभी और तेज़ धूप हो जाता है, जला देता है धूप। चलती हूँ अपनी बेटी को अब लेने, बेटी को मैं ले ली हूँ। धूप में जल जल के आते जाते हैं हम लोग, एकदम मेन पूरा 12 बजे पूरा फुर दोपहरिया रहता है। तो फिलहाल मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ, चेंज वगैरह करा के अब चलते हैं हम लोग थोड़ा खाना पीना खाते हैं। तो आज बनाए हैं इडली और नारियल की चटनी और दाल, अब इसके साथ खाते हैं। और बनाना शेक तो खाएंगे पिएंगे, फिर बच्चों को मैं सुलाऊंगी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो फाइनली चलते हैं, अब बच्चों को सुलाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम मिलेगा, मैं भी थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।